हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ बुद्धिमान कौन को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा अध्याय 4, बुद्धिमान कौन, किसमें दिमाग ज्यादा है। आइए पढ़ते हैं। वासु की कक्षा में यानी वासु की क्लास में सभी अध्यापक उसे उससे बुद्धिमान सबसे बुद्धिमान मानते थे। यानी सबसे होशियार कौन था वासु की क्लास में? वासु खुद। इसीलिए वह सबको प्रिय था, यानी सबको अच्छा लगता था। सभी उसका सम्मान करते थे। वासु का अधिक मान सम्मान देखकर कक्षा के कुछ छात्र उससे ईर्ष्या करते थे, यानी कुछ बच्चे जो थे वो उससे जलन रखते थे, जलते थे। एक दिन अमन ने अपने अध्यापक से पूछा, श्रीमान, वासु में ऐसी कौन सी विशेष बात है या विशेषता है जो अन्य छात्रों में नहीं है? क्या हम बुद्धिमान नहीं हैं? ये अमन करके एक बच्चा होता है, वो टीचर से पूछता है। आप सदैव वासु की प्रशंसा यानी तारीफ करते हैं, इसका मतलब है कि अन्य छात्र मूर्ख है, दूसरे जो बच्चे हैं वो मूर्ख हैं क्या? यह सुनकर अध्यापक मुस्कुरा कर रह गए, यानी वो थोड़े से हंसकर उन्होंने बात छोड़ दी। कुछ सोचकर उन्होंने श्यामपथ यानी ब्लैक बोर्ड पर एक लकीर खींची, एक लाइन खींच दी। फिर सभी छात्रों से बोले, जो इस लकीर को बिना कहीं से काटे छोटा कर देगा वह सबसे बुद्धिमान होगा। अब उन्होंने एक टेस्ट लेना चाहा बच्चों का भी, कैसे बच्चे इस टेस्ट में पास होंगे। सभी छात्र एक दूसरे का मुंह देखने लग गए और चुपचाप बैठे रहे। अध्यापक ने सभी छात्रों से कई बार कहा, लेकिन किसी को भी कोई उत्तर नहीं आया, क्योंकि उनको किसी को यह आंसर पता ही नहीं था। आखिर में अध्यापक ने वासु की ओर देखा। वासु उठा और उसने श्याम पथ पर उस लकीर के बराबर में एक बड़ी लकीर खींच दी। अब उसने क्या किया? एक बड़ी लकीर उसके बराबर में खींच दी। अध्यापक ने कहा, देखो, यह लकीर अब बिना कहीं से काटे छोटी हो गई, क्योंकि ये वाली लाइन ज्यादा लंबी हो गई तो ये अपने आप छोटी हो गई। यानी उसने क्या किया? एक और नई लाइन खींच दी। अध्यापक वासु की सूझबूझ और बुद्धिमानी की तारीफ करने लग गए। शिकायत करने वाला छात्र यानी जिस बच्चे ने शिकायत की थी वो भी लज्जित यानी शर्मसार हो गया, उसे भी अपने ऊपर शर्म आने लगी। उस दिन के बाद उसने अध्यापक से वासु की कभी भी कोई शिकायत नहीं करी, यानी उसने भी यह मान लिया कि वासु सबसे ज्यादा होशियार बच्चा है। पाठ समाप्त होता है। आइए इसके शब्द ज्ञान को देखते हैं। सम्मान यानी इज्जत, बुद्धिमान यानी समझदार, मूर्ख अर्थात बेवकूफ, प्रशंसा यानी बड़ाई, ईर्ष्या यानी जलन, लज्जित अर्थात शर्मिंदा। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।